नमः संस्कृता दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामायण भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। आज मैं आप लोगों को 7 कांडों के बारे में संक्षेप में वर्णन करूंगी। पहले 7 कांडों का नामकरण। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां है लंका या युद्ध कांड, 7वां है उत्तर कांड। इनके बारे में संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। बाल कांड में यानी इस कांड में 77 सर्ग हैं। प्रारंभिक 4 सर्गों में रामायण रचना की पूर्व पीठिका है। इसमें महर्षि नारद जी राम का चरित्र वाल्मीकि को सुनाते हैं। राम के चरित्र को सुनकर वाल्मीकि का मन आनंदित हो उठता है। तदंतर ब्रह्मा जी भी उन्हें रामायण महाकाव्य की रचना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुरु राम कथाम पुण्याम लोकवद्धाम मनो रमाम। इसके बाद वाल्मीकि ने समाधिस्थ होकर राम और सीता के सभी वृत्तांतों का साक्षात्कार किया और उसके बाद राम सीता आदि पात्रों का वर्णन किया। इस कांड में राजा दशरथ की नीति व शासन, पुत्रेष्टि यज्ञ, राम जन्म, राम लक्ष्मण आदि भाइयों की आश्रम में शिक्षा, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, यज्ञ रक्षा हेतु विश्वामित्र के साथ गमन, जनकपुरी में धनुष तोड़ना, राम सीता लक्ष्मण उर्मिला आदि चारों भाइयों के विवाह का वर्णन। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। इस कांड में 119 सर्ग हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह कांड अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राम राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा कैकेयी प्रसंग, राम वनगमन, दशरथ मृत्यु, चित्रकूट पर राम भरत मिलन, अनसुईया द्वारा सीता को पथ धर्म का उपदेश, राम की चरण पादुकाएं लेकर भरत का अयोध्या लौटना आदि महत्वपूर्ण प्रसंग इस कांड में वर्णित हैं। तीसरा है अरण्य कांड। इस कांड में 75 सर्ग हैं। राम के वन में रहने के कारण ही इसका नाम अरण्य कांड रखा गया है। इसमें पंचवटी का वर्णन, सूर्पणखा का प्रसंग, मारीच वध, खरदूषण वध, कबंध, विराध आदि 14,000 राक्षसों का वध, सीता का अपहरण, राम का विलाप, सीता को अशोक वाटिका में रखना, राम का सबरी आश्रम में जाना आदि वर्णित विषय है। चौथा है किष्किंधा कांड। इसमें 67 सर्ग हैं। इस कांड में राम ने पंपा सरोवर के अंत में दर्शन किए हैं। इसमें हनुमान द्वारा सुग्रीव से राम की मित्रता कराना, बालिका राम के द्वारा वध, बाल की पत्नी तारा का विलाप, सीता की खोज, संपाति का सीता के बारे में बताना और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित करना ये मुख्य अंश हैं। अगला कांड है सुंदर कांड। यह कांड 68 सर्गों वाला है। यह वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सबसे अच्छा, सुंदर व मर्मस्पर्शी कांड है। इसमें हनुमान द्वारा अनेक बाधाओं को दूर कर अशोक वाटिका में प्रवेश करना, अंतःपुर की स्त्रियों को देखकर चिंतित होना, विभीषण के मन में राम के प्रति भक्ति भाव को देखकर प्रफुल्लित होना आदि का वर्णन है। इस कांड में हनुमान द्वारा सीता की खोज, अशोक वाटिका में करना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, लंका दहन और राम का संदेश हनुमान द्वारा सीता को सुनाना आदि महत्वपूर्ण विषय वर्णित है। छठा कांड है लंका कांड। यह कांड 128 सर्गों वाला है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का यह सबसे बड़ा सर्ग है। इस सर्ग को अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार व्यक्त किया है। कुछ विद्वान तो इसे युद्ध कांड के नाम से तथा कुछ विद्वान लंका कांड के नाम से जानते हैं। इसमें राम व रावण की सेना में घनघोर युद्ध है, मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण वध, सीता की अग्नि परीक्षा, पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या वापसी, राम का राज्याभिषेक आदि विषयों का समावेश किया गया है। 7वां कांड है उत्तर कांड। यह कांड 111 सर्गों वाला है। कुछ विद्वान इस कांड को प्रक्षिप्त यानी लुप्त मानते हैं। इस कांड में बाल कांड के समान ही अनेक इतिहास संबंधी प्रमाणों की भरमार है। इस सर्ग में राम संबंधी प्रमाण कम ही मिलते हैं। इसमें लव कुश जन्म, सीता का पाताल लोक में जाना,
हनुमान के जन्म की कथा का वर्णन, रावण के जन्म का वृत्तांत, सीता पूर्व जन्म में वेदवती होना, बाली द्वारा रावण को काख में रखने का प्रसंग, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर एवं शंभूक का वध आदि महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है। करुण रस प्रधान यह महाकाव्य अनुपम है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री राम।